आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट को बेहतरीन तरीके से क्लासिफाई किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने नमक लिया, चीनी लिया, फिर क्या हुआ? शरबत बना के पी गया। ऐसा थोड़ी होता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पर। आइए स्टार्ट करने चल रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप माइकल फैराडे का वो एक्सपेरिमेंट देख लेते, बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। माइकल फैराडे ने साल्ट लिया, साल्ट यानी NaCl, नमक, और उसने लिया शुगर, शुगर यानी चीनी यानी C12H22O11। इसके बाद उसने इसमें पानी डाल दिया, वाटर, और चीनी में भी पानी डाल दिया और बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तैयार हो गया। लीजिए, इसके बाद माइकल फैराडे ने इसमें वायर वगैरह जो कनेक्ट करना था सब कनेक्ट करके इसके बाद उसने देखा कि जो ये नमक का घोल है, नमक वाला जो सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ये कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लीजिए, लेकिन ये जो चीनी वाला सॉल्यूशन था इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा था। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बस इसी से माइकल फैराडे ने यह रिजल्ट निकाल के दे दिया कि जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। यानी ये सॉल्यूशन कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट। यानी नमक कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन चीनी कैसा काम कर रहा है? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस तरह से क्लासिफाई किया कि कौन इलेक्ट्रोलाइट बनेगा और कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह का है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट बन कौन कौन सकता है? तो भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट कोई एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है, कोई बेस भी इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है, कोई साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी बन सकता है जो सॉल्यूशन में वाटर में डालने पर आयनाइज हो और कंडक्ट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ला सके, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनके बारे में हम खूब पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? तो आइए बात करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस हो जिसे आप एक्वस सॉल्यूशन में डालिए वो आपको आयन दे, आयनाइज हो, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। यानी सब्सटेंस which gives ion in aqueous solution are called electrolyte। जैसे अभी NaCl, नमक, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एसीटेट, ये भी आयन देगा, एसिटिक एसिड, ये भी आयन देगा। ये सब क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। जैसे आप इनको एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डालेंगे ये आयन में टूटेंगे और आपको कैटायन और एनायन देंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट की ही बात करें तो इस इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह के हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने चल रहे हैं। एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलते हैं
जिन्हें एक्वस सोल्यूशन में डालने पर ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाए, 100% आयन में टूट जाएं, ब्रेक कर जाएं। ठीक है, तो 100% आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन। अगर एक्वस सोल्यूशन में 100% आयनाइज हो रहा है तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक, जैसे अगर हम बात करें स्ट्रांग एसिड की, स्ट्रांग बेस की, और मोस्ट ऑफ द साल्ट, सारे साल्ट नहीं, ज़्यादातर क्या होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जितने स्ट्रांग एसिड हैं वो सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HClO4 लीजिए, ये सब के सब क्या हैं, स्ट्रांग एसिड तो हैं ही, साथ साथ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भी हैं। इन्हें जैसे ही सोल्यूशन में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, ये 100% आयन में ब्रेक कर जाएंगे। स्ट्रांग बेस में जैसे NaOH एल्कली मेटल वाले, KOH, SrOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड इसेट्रा। ज़्यादातर एल्कली मेटल वाले और कुछ एल्काइन अर्थ मेटल वाले जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब स्ट्रांग बेस का काम करते हैं और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, 100% आयनाइज भी होते हैं। जैसे साल्ट में, ज़्यादातर साल्ट में अभी तो एक आप कब से देख ही रहे हैं, नमक का खेल, NaCl, सोडियम एसीटेट, नौसादर, NH4Cl इसेट्रा, ये सब के सब क्या हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के बाद अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूट जाते थे, आयनाइज हो जाते थे, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पार्शली आयनाइज होगा, 10%, 15%, 20% आयनाइज होगा, बाकी नीचे बैठ जाएगा, आयनाइज नहीं होगा, यानी थोड़ा बहुत आयनाइज होगा। ठीक है, यानी पार्शली आयनाइज, थोड़ा बहुत आयनाइज होगा। कौन कौन से होते हैं, जैसे वीक एसिड, वीक बेस और मोस्ट ऑफ साल्ट। अब वीक एसिड में हम बात करें कौन कौन से, भैया जो आपने स्ट्रांग एसिड पढ़ा वो तो स्ट्रांग है, बाकी सब वीक ही हैं। जितने ऑर्गेनिक एसिड वाले एसिड हैं वो अप्रॉक्स 99% वीक एसिड होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का एसिड हो, जैसे फार्मिक एसिड वीक एसिड, एस्टिक एसिड वीक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड, प्रोपियानिक एसिड वीक एसिड, ऑर्गेनिक वाले सारे एसिड वीक एसिड, HCN, फास्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड इसेट्रा, ये सब के सब एसिड क्या हैं, वीक एसिड हैं। और ये सब के सब 10%, 15% आयनाइज होने वाले हैं, बाकी इससे ज़्यादा आयनाइज नहीं होंगे। अगर वीक बेस की बात करें तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनिया भी वीक बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसेट्रा, आयरन का हाइड्रोक्साइड, किसी का भी हाइड्रोक्साइड, वो सब के सब क्या हैं, ये सब वीक बेस हैं, बस स्ट्रांग वाले वही थे, बाकी सब वीक हैं। अगर साल्ट की बात करें तो साल्ट में जैसे AgCl, AgBr, AgI, PbSO4 इसेट्रा, ये सब पार्शली आयनाइज होने वाले हैं, थोड़ा बहुत आयनाइज होंगे क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है।